सुप्रभात सारे बच्चों। मैं आपको पिछली कक्षा में साख्या के कवि कबीरदास का परिचय दिया था, फिर उनकी साख्या के 3 दोहे भी पढ़ाया था। आज उसके 4 दोहे बचे हुए हैं, तो मैं आपको 4 दोहे आज पढ़ा देता हूँ, तो ये पाठ खत्म हो जाएगा। देखिए, साख्या का 3 दोहे पढ़ाए थे। ये मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अबुड़ अनंत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। हंसी चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। ये 3 दोहे मैंने आपको पिछली कक्षा में बता चुका था। आज हम लोग चौथा शुरू करेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास कहते हैं कि पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, अपखी पक्ष और विपक्ष, पख अपखी पक्ष और अपक्ष यानी विपक्ष, पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार रहा भुलान, मतलब भूल चुके हैं। पक्ष और विपक्ष के कारण से संसार भूल चुके हैं। तो किसको भूल चुके हैं? तो ईश्वर को भूल चुके हैं, ईश्वर की भक्ति भूल चुके हैं, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। कवि कहते हैं कि निरपक होई के हरि भजे, निरपक्ष होकर के, निरपक माने निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर को भजन करते हैं, सच्चे अर्थों में सोई संत सुजान, वही संत हैं, वही सज्जन हैं, वही अच्छे लोग हैं। यानी कि लोग पक्ष का मतलब ये है, कोई कहते हैं हम मुस्लिम पक्ष में हैं, कोई कहते हैं हिंदू पक्ष में हैं, कोई ईसाई पक्ष में, कोई पारसी, कोई यहूदी, इस तरह से पक्षों की बात करते हैं कि कोई धर्मों की बात करते हैं, कोई जाति की बात करते हैं। तो कभी कहते हैं कि ये पक्ष और विपक्ष के कारण से ही सारा संसार इसी में उलझा हुआ है। परंतु जो निष्पक्ष होकर के किसी धर्म या किसी जाति या किसी भाषा या भेदभाव ना करके निष्पक्ष होकर के ईश्वर का जो भजन करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, सच्चे अर्थों में वही संत हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दू के निकट न जाई। 5वां नंबर दोहा है, हिंदू मर गए, राम कही, राम राम कहते कहते संसार से चले गए। हिंदू लोग राम कहते कहते संसार चले गए, और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते चले गए। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम कहते कहते संसार चले गए और मुसलमान अल्लाह या खुदा कहते कहते चले गए। कबीर कहते हैं कि सही अर्थों में जीवन उसी का है जो दो के निकट ना जाए, दोनों के में से किसी का निकट नहीं जाए, मतलब दोनों में से भेद ना करे, अर्थात राम और खुदा में भेद ना करे। सच्चे अर्थों में जीवन उसी का है जो इन दोनों में से किसी एक के पक्ष के निकट, यानी दो के निकट जाने का मतलब क्या, किसी एक के पक्ष में ना जाए। सही अर्थों में वही उसी का जीवन सार्थक है। 6 नंबर दुआ है, काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। अर्थात काबा और काशी में दोनों एक ही हैं, दोनों ही ईश्वर के धार्मिक स्थल अगर कहें, काबा भी पवित्र तीर्थ स्थल है और काशी भी पवित्र स्थल है। दोनों ही काबा और काशी दोनों ही पवित्र स्थल हैं, और राम और रहीम दोनों ही ईश्वर के ही नाम हैं। चाहे वो राम कहें चाहे रहीम कहें, काबा कहें जाएँ या काशी जाएँ, दोनों एक ही है। जैसे कि कबीर उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि मोट चुन मैदा भया, मोटे अनाज को पीस करके ही मैदा बनता है, और मैदा में भी वही गुण है जो मोटे अनाज में गुण है। अर्थात मोटा अनाज और मैदा दोनों में उसको पीस करके मैदा बना दे तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ऐसा कबीरदास कहते हैं। अंतिम साखियाँ हैं 7 नंबर, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में, बड़े कुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से
कोई बड़ा या ऊंचा नहीं होता, बल्कि जे करनी ऊंच ना हो, यदि उसका कार्य उच्च नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, उसके जो द्वारा कार्य किया जा रहा है वह अगर सदाचार नहीं है, अच्छे आचरण से युक्त नहीं है, तो वह बड़े कुल में जन्म लेने से भी बड़ा नहीं होता है। जैसे कि सुबरन कलश सुरा भरा, जैसे कि सोने के कलश में, सुबरन मतलब सोना, स्वर्ण के कलश में अगर सुरा भरा हो, शराब भरा हुआ हो, तो साधु निंदा सोई, सज्जन लोगों के लिए वह निंदनीय है, चाहे वह सोने के कलश में हो चाहे मिट्टी के कलश में हो। आखिर सुरा है, शराब है, मदिरा, सुरा मतलब मदिरा कर सकते हैं, शराब भी कर सकते हैं। तो चाहे सोने के कलश में भरा हो चाहे मिट्टी के कलश में भरा हो, आखिर तो है तो वह मदिरा ही। इसलिए साधुओं के लिए दोनों ही निंदनीय है, चाहे वह सोने के कलश में हो चाहे मिट्टी के कलश में क्यों ना हो। उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है, यदि उसका कर्म ऊंचा नहीं हो, उसके आचरण अच्छे या उच्च ना हो। तो ये आज इस प्रकार से आपका 7 साखियाँ खत्म हो गई। साखियाँ 7 और 2 पढ़ा दिए। अब इसको फिर हिंदी लिख लेंगे इसका, फिर इस पर आजकल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दूसरे क्लास में। धन्यवाद।